नमस्कार। आज का राजवंश है हमारा पाल वंश, मल्ल वंश। जो मुख्य राजवंश है वो है कत्यूरी राजवंश। लास्ट में हमने पढ़ा था कार्तिकेयपुर राजवंश, और कार्तिकेयपुर राजवंश में हमने ये कहा था कि कार्तिकेयपुर का जो राजवंश है और कत्यूरी जो इसके बाद राजवंश आएगा, दोनों एक ही हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें लोक गाथाओं से मिलती है या जागरों से मिलती है, ठीक है। लोक गाथाएँ या जागर जो होती हैं वो मौखिक रूप में प्रचलित होती हैं। इस कारण जो मौखिक रूप में होने के कारण ये जो जानकारियां हैं ये क्लियर भी नहीं हो पाती हैं। क्लियर का मतलब ये है कि जो जागर पहले चला करती थी, आज वो जागर क्या हो गया, मॉडिफाई हो गए। जैसे कि पिता जो है पिता अपने पुत्र को जो जागर लगाने वाले होते हैं, जगरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी को इस कार्य के लिए तैयार करते हैं, जागर लगाने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये सब जो कथाएं हैं ये कहीं पर लिखित नहीं हैं, ये मौखिक रूप में हैं। तो मौखिक रूप में होने के कारण क्या होता है, जब कोई जगरिया अपने बेटे को जागर सिखाता है तो वो क्या करता है कि बेटा उसे मॉडिफाई करता है। कुछ शब्द क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी लोक गाथाएँ हैं ये, लोक गाथाएँ गाते गाते वो कुछ शब्द अपने हिसाब से, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जागरें क्या होती गई, मॉडिफाई होती गई, ठीक है। इनमें थोड़ा बहुत चेंज होते गया है, ठीक है। और जो इनकी जानकारियाँ होती हैं, इनमें विभिन्न राजवंशों की कथाएँ होती हैं। प्राचीन काल में जो राजवंश चले आ रहे थे उनकी कथाएँ जागरों में सुनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे पहला राजवंश ये कार्तिकेयपुर राजवंश या कृतपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश जो है, ये हमारे यहाँ पे राजवंश जो चल रहे थे, इनके बारे में जो कथाएं हैं वो जागरों में ही मिलती हैं, ठीक है। इनको कहीं पे जागरों को कहीं पर लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए समय के साथ साथ ये चीज़ें क्या होती गई, चेंज भी होती गई। तो जो जानकारियाँ हैं, जैसे कुमाऊँ क्षेत्र की जागर है, गढ़वाल क्षेत्र की जागर है। कुमाऊँ क्षेत्र की जागर में कुछ फैक्ट अलग मिलते हैं। कुमाऊँ में कत्यूरी की जागर होती है, गढ़वाल में कार्तिकेयपुर वालों की जागर होती है, ठीक है। अब जब गढ़वाल में जागर होती है तो वहाँ पे अलग कुछ फैक्ट जो होते हैं वहाँ के और यहाँ के मैच करते हैं, कुछ फैक्ट मैच नहीं करते हैं। कुमाऊँ क्षेत्र में जब कत्यूरी की जागर लगती है तो यहाँ पे कुछ फैक्ट अलग हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कार्तिकेयपुर का राजवंश और कत्यूरी राजवंश बात एक ही है, ठीक है। विद्वान कहते हैं कि दोनों राजवंश एक ही हैं क्योंकि इनके फैक्ट बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो फैक्ट अलग अलग थे उसे हमने फिर से अलग से एक राजवंश बना रखा है यहाँ पे, कत्यूरी राजवंश। और जो मल्ल पाल हैं ये भी कत्यूरी की ही क्या है, एक शाखा है, ठीक है। ये भी कत्यूरी लोग हैं, ठीक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये मत कहना कि कत्यूरी अलग से लिखा है, कत्यूरी अलग से लिखे हैं, जो फैक्ट अलग हैं वो अलग लिखे हैं। बाकी कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेयपुर राजवंश बात एक ही है, ऐसा विद्वानों में क्या है, एक मत है सारे विद्वान इस बात को लेकर, ठीक है। तो आज का राजवंश हमारा पहला राजवंश है पाल राजवंश। कौन सा राजवंश है, पाल राजवंश, ठीक है। पाल राजवंश कत्यूरी की एक शाखा हुआ करती थी जो कि अस्कोट में शासन करती थी। अस्कोट कहाँ पे पड़ता है, ये पिथौरागढ़ में। अस्कोट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के अस्कोट में ये पाल वंश शासन करता था और यह कत्यूरी की एक शाखा हुआ करती थी। इस पाल वंश की स्थापना 1279 में हुई थी। 1279 में इस पाल वंश की स्थापना हुई थी और इसका संस्थापक अभयपाल था। कौन था संस्थापक, अभयपाल था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, अभयपाल। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, अस्कोट। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। पाल वंश की स्थापना अभयपाल ने की थी। कब की थी, 1279 में। और राजधानी कहाँ हुआ करती थी इनकी, अस्कोट में हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद ये जो पाल वंश वाले थे ये कत्यूरी वाले ही थे, ठीक है। कत्यूरियों की एक शाखा ही थी ये भी। अभयपाल मतलब हम ये कह सकते हैं कि कत्यूरी वंश का ही राजा था ये भी, ठीक है। ठीक हो गया। कत्यूरी की एक शाखा शासन कर रही है पाल वंश के रूप में, कहाँ से, अस्कोट से, ठीक। उसके बाद जो दूसरा राजवंश हुआ वो हुआ मल्ल वंश। कौन सा वंश, मल्ल वंश, ठीक है। मल्ल वाले भी हालांकि ये नेपाल से शासन करते थे, नेपाली लोग हैं ये, ठीक है। इनका मूल निवास नेपाल है, लेकिन कत्यूरी राजवंश हमारे उत्तराखंड के अलावा जो कत्यूरी की शाखाएं थी वो नेपाल तक भी फैली हुई थी। और माना जाता है कि जो मल्ल राजवंश वाले थे यह भी कत्यूरी की एक शाखा ही हुआ करती थी, ठीक है। इनका वास्तविक संस्थापक जो है कौन था, अशोक चल्द। मल्ल राजवंश का वास्तविक संस्थापक अशोक चल्द, ठीक है।
अशोक चल के कार्यकाल में अशोक चल ने क्या किया, अपनी सीमाओं को का विस्तार करने के लिए इसने कुमाऊं क्षेत्र पर भी क्या किया था, आक्रमण किया था। इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं। ठीक है, मल्ल वंश का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैंने एक छोटा सा लिखा है यहाँ पे क्योंकि नेपाल का राजवंश है, लेकिन यह कत्यूरी राजवंश की एक शाखा है, इस कारण से इसको बीच में लिखना पड़ा। ठीक है, और इसने कुमाऊं पर भी आक्रमण किया था, कत्यूरी पर भी आक्रमण किया था, जो हमारे यहाँ पे कत्यूरी शासन करते थे आक्रमण किया था उन पर। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक हो गया इसका अशोक चल हो गया। ठीक है, अगला अशोक चल का जो लेख मिला है वह गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर में एक त्रिशूल है, त्रिशूल पे कुछ लिखा गया है जो कि यह माना जाता है कि अशोक चल का ही लेख है। और अशोक चल ने उस लेख से यह पता चलता है कि अशोक चल ने 1191 ईस्वी में कुमाऊं क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, अगला है इनका धर्म। मल्ल राजवंश वाले किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म। ठीक है, मल्ल राजवंश का ही एक अन्य राजा कराचल देव होता है जो कि दुलु का राजा था। दुलु माने नेपाल का राजा था। ठीक है, नेपाल में एक क्षेत्र पड़ता है दुलु क्षेत्र, उस क्षेत्र का यह राजा हुआ करता था। इसने भी 1223 में कत्यूरी राजवंश पर आक्रमण किया था। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में कत्यूरी शासन कर रहे थे उन पर क्या किया था, इसने आक्रमण किया था। हालांकि इस समय तक चंद लोग भी शासन कर रहे थे। ठीक है, अगला कहाँ का राजा था, ये दुलु का राजा था। ठीक, मल्ल राजवंश के सर्वाधिक लेख, ठीक है, मल्ल राजवंश के अधिकांश जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, दुलु और जुम्ना से। दोनों ही कहाँ है, ये नेपाल में है। ठीक है, दुलु और जुम्ना दोनों ही क्षेत्र कहाँ है, ये नेपाल में है, और यहीं से इनके सब सर्वाधिक लेख प्राप्त होते हैं। किस राजवंश के, मल्ल राजवंश के। ठीक है, यहाँ से इनके सर्वाधिक लेख प्राप्त होते हैं, दुलु और कहाँ से, जुम्ना से। तो ये हो गया मल्ल राजवंश के बारे में। संस्थापक कौन हो गया, अशोक चल। गोपेश्वर लेख कब का है, 1191 का। धर्म हो गया बौद्ध। कराचल देव का आक्रमण कब हुआ था, 1223। दुलु का राजा। लेख सर्वाधिक लेख कहाँ से मिले हैं इनके, दुलु और जुम्ना से। ठीक है, दुलु और जुम्ना कहाँ है, ये नेपाल में है। ठीक, अगला है कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बसंत देव। ठीक है, और या फिर वासुदेव। अभिलेखों के अनुसार बसंत देव, जनश्रुति के अनुसार वासुदेव, क्योंकि इस राजवंश के बारे में जनश्रुतियाँ ही ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, जनश्रुतियाँ माने जागर या लोक गाथा हैं। ठीक है, अगला है संस्थापक बसंत देव या वासुदेव हो गया। और कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक भी कौन था, बसंत देव, वासुदेव। तो क्यों नाम इन्हें एक ही वंश माने। ठीक है, फैक्ट अलग है, कुछ फैक्ट अलग है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, फैक्ट अलग कैसे हो गए ये भी एक तथ्य है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में थोड़ा जागर एक्स्ट्रा लगती हैं, उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित जो जानकारी है जागरों की वो है यहाँ पे। ठीक है, इनका संस्थापक बसंत देव वासुदेव हो गया। और प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इनकी, जोशीमठ। कार्तिकेयपुर वालों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर थी। कार्तिकेयपुर माने जोशीमठ। ठीक है, और यहाँ सीधा राजधानी कहाँ है, जोशीमठ। ठीक है, तो इसका मतलब वो कार्तिकेयपुर, जो वो कहते हैं कि कार्तिकेयपुर में राजधानी थी गढ़वाल क्षेत्र में, और यहाँ कहते हैं जोशीमठ राजधानी थी। विद्वान कहते हैं कि कार्तिकेयपुर और जोशीमठ एक ही है, इसलिए पहले ही बता दिया गया था कि कार्तिकेयपुर और जोशीमठ एक ही है। ठीक है, द्वितीय राजधानी है इनकी रणचूला कोट। कत्यूरी राजवंश की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, रणचूला कोट। लेकिन कार्तिकेयपुर वालों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, बैजनाथ। अब विद्वान कहते हैं जब यहाँ रणचूला कोट बोला जाता है वहाँ बैजनाथ बोला जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, तो विद्वान कहते हैं कि रणचूला कोट हो गया और बैजनाथ हो गया, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, रणचूला कोट और बैजनाथ दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, रणचूला कोट माने बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी। ठीक है, अगला इनकी कुलदेवी कोट भ्रामरी या नंदा। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी कौन है, कोट भ्रामरी। कोट भ्रामरी का जो मंदिर पड़ता है वो बागेश्वर में पड़ता है। और कोट भ्रामरी का मंदिर अगर आप देखोगे तो कोट भ्रामरी मंदिर पे लिखा होगा कोट भ्रामरी नंदा देवी मंदिर। ठीक है, तो कत्यूरी की अगर कुल देवी आए तो कोट भ्रामरी नंदा दोनों एक साथ ही हैं। ठीक है, तो कोट भ्रामरी या नंदा कत्यूरी की कुल देवी रही हैं। ठीक है, और ये कोट भ्रामरी का मंदिर कहाँ पे हो गया, बागेश्वर में हो गया। ठीक है, अगला इनका जो धर्म है वह धर्म है शैव धर्म। किस धर्म को मानते हैं ये लोग, शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, कत्यूरी राजवंश वाले शैव धर्म को मानते थे। इनकी जो भी कलाकारी की गई है सब शैव धर्म यानी शिव से रिलेटेड, इन्होंने मंदिर अंदिर जो भी बनाए हैं जितने भी सब शिव से रिलेटेड ही बनाए हैं। ठीक है, अगला है कत्यूरी शब्द। कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है किस इतिहासकार या किस विद्वान ने किया था,
एटकिंसन, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास ही सबसे पहले एटकिंसन ने लिखने का प्रयास किया था। इस कारण से कतूरी शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एटकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है मूल निवास स्थान। जो कतूरी राजवंश वाले थे वो कहाँ से आए थे? राजस्थान से आए थे। जबकि कार्तिकेयपुर वाले कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे। तो कुछ फैक्ट अलग भी होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं, लेकिन विद्वान ये कहते हैं कि चलो ठीक है, एक ही राजवंश है ये। ठीक है, तो इनका मूल निवास स्थान कतूरियों का कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ इनका मूल निवास स्थान? राजस्थान था। ठीक है, अगला है इनके बारे में जो जानकारी के स्रोत होते हैं, कतूरी राजवंश के बारे में जानकारी के जो स्रोत प्राप्त होते हैं उनमें मुख्य स्रोत क्या है? हमारी लोक गाथाएँ हैं, हमारी जागरें हैं। ठीक है, वही इनमें मुख्य स्रोत हैं इनके। ठीक है, अगला है एक कतूरियों में एक लोकगाथा प्रचलित कतूरी लोकगाथा है राजूला मालूशाही की कथा। मालूशाही एक राजा हुआ करते थे कतूरी राजवंश के। ठीक है, उनके बारे में कथा है राजूला मालूशाही कथा, एक प्रेम कथा है ये। ठीक है, इस राजूला मालूशाही कथा के अनुसार कतूर जो थे वो 22 भाई हुआ करते थे। कितने भाई हुआ करते थे? 22 भाई हुआ करते थे कतूर लोग। ठीक है, राजूला मालूशाही के अनुसार कतूर कितने शासक हुए? टोटल 22 शासक हुए इसके अनुसार। ठीक, लेकिन इनका जो शासन था, कतूरी राजवंश का जो शासन था वो कई शाखाओं में विभक्त था। ठीक है, अभी पहले भी बताया मैंने कि एक शाखा शासन करती थी, शाखा शासन करती थी। तो कौन कौन सी शाखाएं हुआ करती थी इनकी? आसंती देव वंश जो हमारे उत्तराखंड में मेन जो हम जिन्हें हम कतूरी वंश कह रहे हैं वो आसंती देव वंश ही है। ठीक है, इसके अलावा डोटी के मल्ल को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो मल्ल राजवंश वाले हैं ये भी कौन से राजवंश वाले हैं? कतूरी की एक शाखा ही है। ठीक है, डोटी के मल्ल हो गए, डोटी माने हो गया नेपाल, डोटी के डोटियाल यानी नेपालियों को डोटियाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका शासन एक तो आसंती देव वंश हो गया। आसंती देव माने हमारे उत्तराखंड में जो भी लोग शासन कर रहे थे, मेन उत्तराखंड में जो कतूरी शासन कर रहे थे वह वंश था आसंती देव का वंश। डोटी के मल्ल हो गए नेपाल से शासन करने वाले, और अस्कोट में भी इनकी एक शाखा शासन करती थी जिसे कहते थे पाल वंश। ठीक है, अस्कोट के रजवार भी कहते थे उनको। ठीक, पाल वंश या अस्कोट के रजवार हो गया। तो 2 वंश तो पहले ही बता चुका हूँ, तीसरा वंश बचता है हमारा आसंती देव वंश। तीसरी जो शाखा शासन कर रही थी वो थी आसंती देव वंश। ठीक है, आसंती देव वंश का संस्थापक जो मिलता है वो आसंती देव मिलता है। आसंती देव वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? आसंती देव को कहा जाता है। ठीक है, और जोशीमठ से एक गुरुपादुक ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार आसंती देव के जो पूर्वज थे उन पूर्वजों के निम्न नाम मिलते हैं: अग्नि बड़ाई, हिण बड़ाई, सुप्ति बड़ाई, केशव बड़ाई, बगड़ बड़ाई आदि। ये आसंती देव के पूर्वज हैं जिनका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में? हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक में। कहाँ से प्राप्त हुआ है हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक? जोशीमठ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सारे राजा जो हैं आसंती देव के पूर्वज रहे हैं। अगला है राजधानी स्थानांतरण। जो जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी स्थानांतरण किया गया था वह आसंती देव के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आसंती देव के द्वारा ही किया गया था। और एक नाथपंथी संत था नारसिंह, जिसका कहना ये सबसे ज़्यादा मानते थे। उनके कहने पर इन्होंने राजधानी जो है कहाँ स्थानांतरित की थी? रणचूलाकोट, यानी कि जोशीमठ से गढ़वाल से कहाँ लेके आए थे? कुमाऊं, कतूर घाटी रणचूलाकोट में लेके आए थे। ठीक है, किसके कहने पर? नारसिंह के कहने पर। ठीक, 1191 में अशोक चल ने कतूरी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और 1223 में कराचल देव ने, जो उत्तराखंड में आसंती देव वंश चल रहा था, इन पर क्या किया था? आक्रमण किया था, यानी कतूरी राजवंश पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इनके जो कतूरी वाले थे, हमारे यहाँ पे जो कतूरी लोग शासन कर रहे थे, वह क्या होते हैं? इनसे हार जाते हैं। जैसे मुख्य संस्थापक अशोक चल है मल्ल वंश का, तो अशोक चल से यहाँ पे जो कतूरी लोग शासन कर रहे होते हैं वो हार जाते हैं। और 1223 में जब कराचल देव आक्रमण करता है उस समय भी कतूरी जो यहाँ पे लोग शासन कर रहे होते हैं वो भी हार जाते हैं। हालांकि इस समय तक अगर हम इतिहास उठा के देखें तो चंद राजवंश भी शासन कर रहा होता है। ठीक, अगला है अंतिम शासक। कतूरी राजवंश का अंतिम शासक जो माना जाता है वह ब्रह्मदेव को माना जाता है। ब्रह्मदेव के काल में क्या हुआ था कि यह एक अत्याचारी राजा था, जनता पर खूब अत्याचार करता था, जनता में त्राही त्राही मची हुई थी और जनता इससे खूब परेशान थी। ठीक है, कोई इसका सपोर्ट नहीं करता था। तो क्या हुआ कि तैमूर लंग ने 1398 में उत्तराखंड क्षेत्र यानी हरिद्वार पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय माना जाता है कि यहाँ पे कतूरी राजवंश का राजा कौन था? ब्रह्मदेव ही था। और ब्रह्मदेव ने क्या किया? इसका मुकाबला किया था। किसका? तैमूर लंग का। ठीक है, कब? 1398 ईस्वी में। लेकिन ब्रह्मदेव क्या हो गया था? युद्ध में हार गया था, क्योंकि वह एक अत्याचारी शासक था। लोगों ने कम ही उसे सपोर्ट किया, कम ही उसका साथ दिया। ठीक है,
तो इस कारण से ब्रह्मदेव 1398 में तैमूर लंग से हार गया और इस प्रकार से यह माना जाता है कि 1398 में उत्तराखंड से कत्यूरी राजवंश का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो ये इस पर फाइनल अंत हो गया। हालांकि अंत तो जब चंद राजवंश शुरू होता है, चंद राजवंश जब आधे में चला जाता है तो तब से इनका अंत शुरू हो जाता है, केवल छोटी मोटी शाखाओं के रूप में शासन करते हैं। तो फाइनल अंत जो हो गया 1398 में हो गया था। ठीक है, जब किसने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ठीक, अगला है हरिद्वार पर किया था और कत्यूरी वंश का अंत हो गया। ठीक, अगला है कि कत्यूरी राजवंश में एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश का जो स्वर्णकाल है वो किसके काल को कहा जाता है, धामदेव के काल को कहा जाता है। ठीक है, धामदेव कत्यूरी वंश के धामदेव जी कहते हैं। ठीक है, वैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि धामदेव बिरमदेव एक ही है, लेकिन अगर स्वर्णकाल ये अत्याचारी था तो ये स्वर्णकाल कैसे हो गया। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट यह याद करना है कि धामदेव कत्यूरी राजवंश के धामदेव का काल कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल कहलाता था। ठीक है, यह फैक्ट हमने ऐसे याद करना है। ठीक, स्वर्णकाल धामदेव का काल हो गया, अंतिम राजा ब्रह्मदेव हो गया और संस्थापक कौन हो गया, आसंतिदेव, जो हमारे उत्तराखंड में मुख्य रूप से कत्यूरी शासन कर रहे थे। ठीक है, अगला है कत्यूरियों की प्रसिद्ध नृत्यांगना। ठीक है, उस समय नृत्य आदि की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जितने आज की डेट में हैं, गाने बजाना आदि ये इस प्रकार के उस समय नहीं हुआ करते थे। उस समय क्या होता था, नृत्यांगनाएं नाचती थी, राजा जो है और राज परिवार वाले या अन्य लोग जो राज परिवार से जुड़े हैं वो लोग क्या करते थे, नृत्य का आनंद लेते थे। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश में नृत्यांगना हुआ करती थी छमना पातर। आज भी छमना पातर का नाम लिया जाता है जब कहीं पे क्या होता है, नृत्य होता है। कुमाऊं क्षेत्र में जब कोई डांस करता है तो आज भी कहते हैं कि छमना पातर है। ठीक है, तो छमना पातर का मतलब है कि वो कत्यूरियों की क्या थी, एक नृत्यांगना थी। ठीक, अगला है कत्यूरी वंश के पदाधिकारी। कत्यूरी वंश में कौन कौन से पदाधिकारी हुए, ये पदाधिकारी हमने कार्तिकेयपुर राजवंश में नहीं पढ़े थे, ये हम कत्यूरी राजवंश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पदाधिकारी जो होता है वो होता है राजात्मय। ठीक है, पहला पदाधिकारी कौन होता है, राजात्मय। सबसे ऊपर तो राजा ही हुआ। ठीक है, सबसे ऊपर कौन हुआ, राजा। राजा से ऊपर कोई नहीं होता। ठीक है, राजा के बाद जो हुआ वो राजात्मय हुआ, जो कि राजा को समय समय पर क्या देता था, सलाह देता था। ठीक है, सर्वोच्च पद है ये। ठीक है, राजा के बाद अगर कोई सर्वोच्च पद है तो कौन सा है, राजात्मय है। ठीक है, राजात्मय सर्वोच्च पद हो गया, राजा को सलाह देने वाला, समय समय पे सलाह देने का कार्य, मुख्य कार्य यही करता था। राजा इसी की सलाह पे ज़्यादा भरोसा करता था। ठीक है, दूसरा है महासामंत। 100 से सामंत, 100 से सेना, तो यह क्या होगा, सेना का प्रधान हो गया। ठीक है, सेना के प्रधान को क्या कहेंगे, जो जिसके अंडर में सारी सेनाएं हैं। ठीक है, वो हो गया सेना का प्रधान, उसे कहेंगे महासामंत। 100 से सामंत, 100 से सेना। ठीक है, ऐसे याद हो जाता है, सामंत माने सेना का प्रधान। ठीक है, तीसरा है महाकर तृतिका। महाकर, कर्म इसमें बीच में आया है, एक शब्द आया है कर। ठीक है, कर माने निरीक्षण कर, हमने केवल इतना याद रख लेना है इसे। ठीक है, हालांकि इसे मुख्य ओवरसीयर भी कहते हैं, लेकिन यह मुख्य कार्य क्या करता है, निरीक्षण संबंधी कार्य करता है। ओवरसीयर भी निरीक्षण ही करेगा। ठीक है, तो निरीक्षण संबंधी कार्यों की जो देखभाल करता था या निरीक्षण संबंधी कार्य करता था, शासन में जो भी कार्य होते थे उनका निरीक्षण करने वाला कौन होता था, महाकर तृतिका। ठीक है, महाकर तृतिका, कर माने निरीक्षण कर, ऐसे याद हो जाएगा। 100 माने सेना, 100 माने सामंत। ठीक है, महासामंत जो हो गया सेना का प्रधान, महाकर तृतिका क्या कर, निरीक्षण कर, तो निरीक्षण करने वाला कौन हो गया, महाकर तृतिका। ठीक है, उदाधीला, जो उदाधीला माने आधुनिक सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ढीला शब्द आया है तो ढीला को हम ढीला ऐसे बोल सकते हैं कि ढीला आदमी है बहुत ही। ठीक है, तो उदा ढीला कौन होता था, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट जो है बहुत ढीला आदमी है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ढीला आदमी है। ठीक है, निरीक्षण कर, सुपरिटेंडेंट क्या है, ढीला आदमी है, तो उदा ढीला कौन हो गया, आधुनिक सुपरिटेंडेंट। ठीक है, जो सुपरिटेंडेंट जैसा पद होता है आधुनिक काल में, वैसा ही कत्यूरी काल में भी एक पद हुआ करता था जिसे कहते थे उदाधीला। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट हम इतना याद रख सकते हैं जैसे कि सुपरिटेंडेंट ढीला था। ठीक है, और निरीक्षण करने वाला कौन था, निरीक्षण कर। ठीक है, महाकर तृतिका। ठीक है, और 100 माने सेना, 100 माने सामंत, महासामंत हो गया। ठीक है, सेना का प्रधान। अगला है सौदा भंगाधिकृत। जब जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्चर माने सिविल वाले जो होते हैं, ये सिविल डिप्लोमा वाले, ठीक है, नक्शा वक्शा जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, हर काम में क्या करते हैं, सौदा करते हैं। हर काम में सौदा करते हैं। जेई जो होते हैं, ठीक है, तो उनको हर काम में क्या आदत होती है, मतलब सौदा करने की। ठीक है, समझो, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर काम में पैसा लेने की आदत होती है, पर हर काम में वो सौदा करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो सौदा भंगाधिकृत मतलब सौदा करने वाले कौन हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, जो हर काम में सौदा करते हैं। ठीक,
जो आर्किटेक्चर क्या करेगा कि जो राजकीय निर्माण जो हो रहे हैं, सरकारी जो कामकाज जो भी चल रहे हैं, ठीक है, जो भी भवन आदि बन रहे हैं, उनकी क्या करेगा, ये रूपरेखा तैयार करेगा। ठीक है, जो भी सरकारी भवन आदि बनेंगे उनकी रूपरेखा, उनका नक्शा बनाने वाला कौन होता था, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या करता था, सौदा करता था, इस कारण से उसका नाम पड़ गया सौदा भंगाधिकृत। ठीक है, ऐसा हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सौदा भंगाधिकृत माने मुख्य आर्किटेक्चर, और ढीला है सुपरिटेंडेंट, महाकर तृतीका क्या कर भैया, निरीक्षण कर। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रांतपाल। प्रांत माने पूरा राज्य हो गया। राज्य में क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। ठीक है, राज्य की पूरी सीमाएं, सीमाओं का रक्षक जो हो गया, सुरक्षा करने वाला, वो हो गया प्रांत। प्रांत माने क्या हो गया, पूरा एक, ये जैसे प्रांत है पूरा, तो ये जो सीमा है ये प्रांत माने पूरा राज्य हो गया। ठीक है, राज्य की जो सुरक्षा करेगा वो हो गया प्रांतपाल। तो राज्य की सुरक्षा कहाँ पे की जाएगी, सीमाओं पे की जाएगी। ठीक है, तो प्रांतपाल माने सीमाओं की सुरक्षा करने वाला। ठीक है, प्रांत की सुरक्षा करने वाला। ठीक, अगला है बर्मपाल। बर्मपाल क्या करता था, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो वो होता था, क्या कहते हैं उसे, घुसपैठ हुआ करती थी सीमावर्ती क्षेत्रों से। जैसे वर्तमान में भी नेपाल से कोई घुसपैठ हो जाती है, या बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, वो सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हैं। उस घुसपैठ पर नज़र रखने वाला, ठीक है, उस घुसपैठ पर नज़र रखने वाले को कहते थे वर्मपाल। ठीक है, जो भी लोग घुसपैठ करते थे, तो सीमावर्ती आवागमन पर क्या रखता था, ये नज़र रखता था कि कोई घुसपैठ ना हो पाए। ठीक है, उस पर ये नज़र रखने वाला कौन होता था, वर्मपाल होता था। तो प्रांतपाल और वर्मपाल दोनों मिले हुए शब्द हैं, मिले जुले शब्द हैं। प्रांतपाल सीमा की रक्षा करेगा, और वर्मपाल क्या करेगा, सीमाओं से जो भी व्यक्ति आएगा उस पर क्या रखेगा, ये नज़र रखेगा। ठीक है, अगला है घटपाल। घट रहे हैं दर्रे। ठीक है, दर्रे से जो भी आवागमन होता था, दर्रे पर जो नियुक्त होता था। ठीक है, दर्रे से सबसे ज़्यादा आवागमन जो होता है वो दर्रे से ही होता है। दर्रे की रक्षा करने वाला, या गिरिद्वार माने दर्रा। ठीक है, दर्रे पर जो भी व्यक्ति नियुक्त होता था उसे क्या कहा जाता था, घटपाल कहा जाता था। ठीक है, घटपाल माने दर्रे घट रहे करके हम ऐसा याद कर सकते हैं। दर्रे से जो आएगा या गिरिद्वार से जो आएगा उनसे बचाएगा, ये कौन, घटपाल बचाएगा। ठीक है, तो गिरिद्वारों का रक्षक हो गया घटपाल। ठीक, अगला है नरपति। नौ माने नर, नौ माने नदी। ठीक है, इसमें शब्द में ही आंसर भी छिपा हुआ है। ठीक है, तो नदी घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने वाला। पहले से क्या होता था कि नदी घाटों पर इतने पुल नहीं बने हुए होते थे। ठीक है, तो नदी घाटों पर जो लोगों को पार कराने के लिए इस प्रकार का आवागमन जो कि आर पार हो जाए आराम से, इस प्रकार की सुविधा नदियों पर बनाने के लिए जो अधिकारी होता था उसका नाम होता था नरपति। ठीक है, यह अधिकारी क्या करता था कि नदी पर जो आवागमन होगा, नदी के आर पार लोग जाएंगे, वो जैसे काली नदी है उसके आर पार जाना है, बड़ी नदियां जो हैं वहाँ पर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ था कत्यूरी काल में, उसका नाम था नरपति। नौ माने नरपति, नौ माने नदी। ठीक है, तो नदियों पर, नदी घाटों पर जो आवागमन को सुगम बनाएगा उसे कहेंगे नरपति। ठीक है, पल्लिका। कत्यूरी काल में गांव को क्या कहा जाता था, पल्लिका ग्राम कहा जाता था। ठीक है, महत्तम गांव का शासक हुआ करता था। पल्लिका के शासक को क्या कह रहे हैं, महत्तम। ठीक है, गांव का शासक महत्तम हो गया और गांव को कहते थे पल्लिका गांव। ठीक, कत्यूरी काल में तहसील को क्या कहा जाता था, तालुका कहा जाता, तो से तहसील, तो से तालुका। ठीक है, ये वैसे भी याद हो जाते हैं। ठीक है, कुलचारिक किसे कहा जाता था, तहसीलदार। तालुका माने तहसील, और तालुका का जो शासन करने वाला होता था वो तहसीलदार, यानी कि क्या नाम हो गया उसका, कुलचारिक। ठीक है, गांव को क्या कहेंगे, पल्लिका, गांव का शासक महत्तम, तालुका माने तहसील, कुलचारिक माने तहसीलदार। ठीक है, अगला गोप्ता। गोप्ता क्या करता था, एक प्रकार का जो गांव होते थे, गांव की रक्षा का कार्य करता था। ठीक है, गांव की रक्षा करने वाला कौन होता था, गोप्ता। तो कुल मिलाकर रक्षक को जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, गोप्ता कहा जा रहा है। ठीक है, अक्षपटलिक। अक्षपटलिक क्या होता था, ये कॉमर्स वाला, यानी कि लेखा परीक्षक जो होता है वो होता था। ठीक है, अकाउंटेंट या अकाउंट का काम करने वाला, कत्यूरी काल में जो अकाउंट का काम करने वाला जो होता था उसे कहते थे अक्षपटलिक। ठीक है, लेखा परीक्षक जो होता था। अगला है महादंड नायक। महादंड नायक जो होता था पुलिस विभाग का मुखिया होता था या सेना का मुखिया होता था। ठीक है, जो कि गलत कार्य जो करेगा उनको दंड देने का कार्य करेगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे है सेनापति। सेनापति क्या काम करेगा, लड़ने का कार्य करेगा जब कहीं युद्ध होगा। लेकिन दंड नायक जो होता है, जो अपने अंदर की व्यवस्था बनाते हैं या किसी को दंड देने का कार्य करेगा, अगर कोई गलत कार्य करेगा, गैर कानूनी कार्य करेगा, तो उसे दंड देने का कार्य करेगा कौन, महादंड नायक। ठीक है,
उसके बाद भृत्य, भृत्य किसका पर्यायवाची होता है, नौकर चाकर का पर्यायवाची जो होता है वो भृत्य होता है, ठीक है। तो भृत्य माने सेवक हो गया या नौकर चाकर जो हो गए उनको भृत्य कहा जाता था, ठीक है। कोटियाल, कोट माने जो होता है, कोट माने राजा का महल हो गया जहाँ राजा रहा करता था, ठीक है। गढ़ भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, राजा का गढ़। तो कोट के रक्षक को कोटाधिकरण कहाँ पे कहा जाता था, पौरव वंश में। कोटियाल कहाँ पे कहा जा रहा है, कत्यूरी राजवंश में, ठीक है। कोट के रक्षक को कत्यूरी राजवंश में क्या कहा जाता था, कोटियाल कहा जाता था, ठीक है। गढ़ के रक्षक को गढ़ रक्षक हो गया एक कोटियाल, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश का एक वीडियो इसके बाद और आएगा, और आगे भी आप लोग इसे नोट्स बनाते रहिए और आगे भी इन चीज़ों को समझते रहिए, और आगे लगातार कोशिश रहेगी कि एक एक वीडियो उत्तराखंड की डेली प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश अभी इसके बाद भी बचा है और उसको भी कल को समाप्त कर देंगे अगली वीडियो में, कोशिश रहेगी कि पूरा ही समाप्त कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।